हेलो प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 15 मदर नेचर्स ट्रेजर्स एंड दिस इज अ नेचर पोएम. It is taken from English Alive course book class 8. So let's start. There are basically three parts, part A, B and C. We will start from part A. Question number A. Read the lines from the poem and answer the questions. Number 1. Mother Nature smiled at me and then reached to take my hand. She walked me across the countryside to view her troubled land. तो बच्चों ये जो लाइंस हैं ये इस पोएम से ली गई हैं. इसी के बेस पे दो क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर ए, हाउ हैज़ नेचर बीन डिस्क्राइब्ड बाय द स्पीकर. तो स्पीकर के द्वारा नेचर को कैसे डिस्क्राइब किया गया है. आंसर इज नेचर हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मदर. तो नेचर को मदर कहा गया है. क्वेश्चन नंबर बी, वेयर डिड मदर नेचर टेक द स्पीकर. मदर नेचर स्पीकर को कहाँ लेकर गई. आंसर इज मदर नेचर टुक द स्पीकर अक्रॉस द कंट्री साइड टू द एरिया वेयर ह्यूमन बींग्स हैव एक्सप्लॉयटेड एंड अब्यूज नेचुरल रिसोर्सेज. सो मदर नेचर स्पीकर को कंट्री साइड में ऐसी ऐसी जगह लेकर गई जहाँ पर ह्यूमन ने अपनी एक्टिविटीज़ के द्वारा नेचर को, मदर को, अर्थ को बिल्कुल एक्सप्लॉइट किया था और उसके नेचुरल रिसोर्सेज को एकदम बर्बाद कर दिया था. नंबर 2, शी आस्क्ड मी व्हाट इज़ द वर्थ ऑफ द रेड टेल्स कॉल एज शी फ्लाइज टू फीड हर नेस्ट. क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट डिड मदर नेचर ड्रॉ द पोएट्स अटेंशन टू. मदर नेचर ने पोएट का अटेंशन किस तरफ खींचा. तो आंसर इज मदर नेचर ड्रू द पोएट्स अटेंशन टू बर्ड्स क्राई. जो बर्ड क्राई कर रहा था, मॉर्नफुल, सोरोफुल, जो सैडली, वो जो बर्ड क्राई कर रहा था उसकी तरफ अटेंशन स्पीकर का मदर नेचर ने खींचा. नाउ क्वेश्चन नंबर बी, वेयर वॉज द रेड टेल फ्लाइंग. रेड टेल कहाँ उड़ रहा था. आंसर इज द रेड टेल वॉज फ्लाइंग टू फाइंड फूड फॉर हर चिल्ड्रन. जो रेड टेल पक्षी है वो बच्चों के लिए, अपने नेस्ट में जो उसके बच्चे हैं उनको फीड कराने के लिए भोजन की तलाश में उड़ रहा था. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, देयर इज़ नो गिवन वर्थ एट ऑल इन नेचर्स प्राइसलेस ट्रेजर्स. देयर इज़ नो वे यू कुड एवर पे यूजिंग डॉलर्स एज योर मेजर्स. क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट आर नेचर्स प्राइसलेस ट्रेजर्स. तो आंसर इज कौन कौन से नेचर के बहुमूल्य, जिनकी कोई कीमत ही नहीं, ऐसे कौन से खजाने हैं. आंसर इज जैसे माउंटेन्स, वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स, रिवर्स, एयर, फॉरेस्ट एंड ऑल अदर थिंग्स फाउंड इन एनवायरमेंट आर नेचर्स प्राइसलेस ट्रेजर. नाउ क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सेकेंड लाइन. सेकेंड लाइन से आप क्या समझते हैं. सेकेंड लाइन में है बच्चों, द सेकेंड लाइन टेल्स अस दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर द गिफ्ट्स ऑफ नेचर इन मनी और डॉलर. जो प्रकृति के गिफ्ट हैं वो बच्चों उनको हम किसी डॉलर से, किसी पैसे से तुलना नहीं कर सकते. वे बहुमूल्य होते हैं, उनकी कोई कीमत नहीं होती. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, again she holds my hand in hers and softly starts to speak. My treasures and my pleasures belong to all who do their share. Question number A, how does Mother Nature speak to the poet? Answer is Mother Nature speaks to the poet in trembling voice. तो क्वेश्चन में पूछा गया है मदर नेचर ने पोएट से कैसे बात की. तो आंसर इज मदर नेचर की आवाज़ में जो थी, उनकी वॉइस थी वो ट्रेम्बलिंग थी, शेकिंग, हिल रही थी. जैसे शेकिंग होता है, आवाज़ कंपना. एग्जैक्ट वर्ड इज कंपना. नाउ क्वेश्चन नंबर बी, हु डू ऑल द ट्रेजर्स एंड प्लेजर्स ऑफ नेचर बिलोंग टू. आंसर इज ऑल द ट्रेजर्स एंड प्लेजर्स ऑफ नेचर बिलोंग टू ऑल who willing to share these resources and take care of them. ये सभी खजाने जो हैं प्रकृति के और प्लेजर जो है नेचर के, किन को बिलोंग करते हैं. ये उन सभी को बिलोंग करते हैं, उन सभी के लिए हैं जो इसकी केयर करता है और इनको शेयर करता है. बच्चों पार्ट ए इज़ ओवर. नाउ पार्ट बी, आंसर द क्वेश्चंस ब्रीफली. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट हैज़ मैन डन टू अवर प्रीशियस अर्थ. तो इंसान ने, ह्यूमन बीइंग ने हमारे बहुमूल्य धरती के साथ क्या किया है. आंसर इज मैन हैड मिसयूज्ड एंड अब्यूज्ड अवर प्रीशियस अर्थ. जो इंसान है उसने प्रकृति के संसाधनों का बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल किया है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द हर्ड बुल डू. व्हाई.
हर्ड बुल ने क्या किया और क्यों? आंसर इज द हर्ड बुल मेड अ कॉल टू चैलेंज द ह्यूमन बीइंग हु आर थ्रेटिंग देयर हैबिटेट। जो इंसान हर्ड बुल का जो हैबिटेट है उसको थ्रेटन कर रहा है, जैसे जंगलों को काटते जा रहे हैं, तो ये हर्ड बुल का जो चैलेंज था उनको कॉल थी। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द स्काई लुक ड्यूरिंग द सनसेट? सनसेट के दौरान स्काई कैसा दिखता है? आंसर इज द स्काई लुक्स वेरी कलरफुल ड्यूरिंग द सनसेट, बहुत रंग बिरंगा दिखता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ वॉज द कोयटेस क्राई? द कोयटेस क्राई वॉज मॉर्नफुल। तो कोयटे की जो क्राई थी, जो उसका रोना था, वो कैसा था? सोरोफुल था, मॉर्नफुल, दुख भरा था। इट वॉज वेरी सैड। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड मदर नेचर से अबाउट सेलिंग हर ट्रेजर्स? मदर नेचर ने ट्रेजर को बेचने के बारे में क्या कहा? आंसर इज मदर नेचर डज नॉट एवर वांट टू सेल हर ट्रेजर्स। मदर नेचर अपने बहुमूल्य प्राकृतिक खजानों को, संसाधनों को कभी भी नहीं बेचना चाहते। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डिड मदर नेचर हैव टीयर्स इन हर आइज? मदर नेचर की आंखों में आंसू क्यों थे? आंसर इज मदर नेचर हैज टीयर्स इन हर आइज thinking about the way mankind has abused and misused nature's treasures। जो मदर नेचर है उनकी आंखों में आंसू इसलिए थे क्योंकि जब वो ये देखती हैं कि उनके संसाधनों को, प्राकृतिक नेचुरल वर्ल्ड को कैसे डिस्ट्रॉय किया जा रहा है इंसान के द्वारा, उसी को देखकर वो काफ़ी निराश थी और काफ़ी दुखी। Now part C, think and answer the questions. Question number 1, in the poem Mother Nature says that man has confused and abused things with inane thoughts of worth. Explain what she mean by that. तो पोएम में मदर नेचर ने ये कहा है कि मैन जो है वो कंफ्यूज है और वो उसके संसाधनों को अब्यूज़ कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है वो नेचुरल वर्ल्ड को। तो एक्सप्लेन कीजिए उनका क्या मतलब है। आंसर इज मदर नेचर सेज दैट द मैन हैज़ confused and abused things with inane thing of worth. दैट मीन्स मैन हैज़ डिस्ट्रॉयड द नेचुरल रिसोर्सेज। इसका मतलब ये है कि जो इंसान है उसने प्राकृतिक संसाधनों का विनाश कर दिया है। एंड वर्ल्ड टू बिल्ड थिंग्स दैट आर मीनिंगलेस, और ऐसी ऐसी चीज़ें बना दी हैं जो मीनिंगलेस हैं। ह्यूमन हैज़ कट डाउन द फॉरेस्ट, उन्हें जंगलों को काट दिया है। एंड बिल्ड कंक्रीट बिल्डिंग ओवर देयर, और वहाँ पर कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए हैं, मतलब चारों तरफ बिल्डिंग ही बिल्डिंग, कंक्रीट की दूर दूर तक भरमार है। He has killed wildlife for their fur and skin to make clothes and other goods, और उसने वाइल्ड लाइफ को भी ख़त्म करता जा रहा है, उनको मारता जा रहा है। और बहुत सारे तो जानवर ऐसे हैं जो एक्सटिंक्ट भी हो गए हैं और एक्सटिंक्ट होने की कगार पर हैं। वो उनको क्यों मारते हैं? उनके फर के लिए, उनके स्किन के लिए, क्लोथ्स बनाने के लिए, और भी चीज़ें बनाने के लिए। देयर बाय इन्वेस्टिंग इन थिंग्स दैट कैन बी बॉट विद मनी एट द कॉस्ट ऑफ नेचर्स ट्रेजर्स। तो ये सब चीज़ें अगर प्रकृति को दांव पर लगाकर आप खरीद रहे हैं तो इसको ये सब वर्थ नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इन द सेकेंड एंड द थर्ड स्टैंजा मदर नेचर आस्क मैनी क्वेश्चंस। तो जो सेकेंड और थर्ड स्टैंजा है उसमें मदर नेचर ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। डू यू थिंक शी इज़ लुकिंग फॉर आंसर्स टू दोज क्वेश्चंस? तो आपको लगता है कि वो उन क्वेश्चंस के आंसर होने चाहिए। वाई और वाई नॉट? Answer is, in the second and third stanza mother nature asked many questions. Yes, she asked many questions. She is not looking for answers, लेकिन उन्हें answers की ज़रूरत नहीं है। She just want to pass the message of her that all the animals and birds are sad by the deteriorating health of mother nature. तो इस मैसेज से जो सेकेंड और थर्ड स्टैंजा में मदर नेचर ने कहा है कि एनिमल्स की जो कॉल है वो बहुत सैड है, पक्षियों की जो कॉल है वो भी बहुत सैड है नेचर को, क्योंकि हैबिटेट्स उनके ख़त्म होते जा रहे हैं, पेड़ पौधे ख़त्म होते जा रहे हैं, जंगल ख़त्म होते जा रहे हैं, तो वो लोग कहाँ रहेंगे। बट ह्यूमन इज़ स्टिल अनअवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिस्ट्रॉइंग द नेचुरल वर्ल्ड। हालांकि पशु पक्षी ये सब समझ गए हैं कि मदर नेचर को बहुत नुकसान पहुंचाया जा रहा है इंसान के द्वारा, लेकिन एक ह्यूमन ही एक ऐसा प्राणी है जो कि अभी तक अनअवेयर है। वो तो समझ ही नहीं पाया कि जो वो डिस्ट्रॉय करता जा रहा है नेचुरल वर्ल्ड को, उसके कितने भयंकर परिणाम हो सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन हाउ मदर नेचर डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ नेचर। एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है मदर नेचर
को डिस्क्राइब करना है कि उसका ब्यूटी ऑफ नेचर को, विच इज़ गेटिंग अफेक्टेड बाय मैन सेल्फिश एंड सेंसलेस एक्ट्स, जो कि इंसान के खुदगर्जी और सेंसलेस एक्ट्स के द्वारा उसको कितना प्रभाव पड़ता जा रहा है नेचर को. आंसर इज नाउ अ डेज अवर मदर नेचर इज गेटिंग अफेक्टेड इन मैनी वेज ओनली ड्यू टू केयरलेसनेस एक्ट्स ऑफ ह्यूमन बींग. इंसान के ये जो केयरलेसनेस है उसके तरीके से मदर नेचर को बहुत बहुत प्रभाव पड़ रहा है. एवरी डे देयर आर मैनी ट्रीज बीइंग किल्ड बाय मैन फॉर देयर पर्सनल रिक्वायरमेंट्स. इंसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिदिन पेड़ों को काटता जा रहा है, जंगलों को ख़त्म करता जा रहा है. वाइल्ड लाइफ हंटिंग क्रिएट्स एक्सटिंक्शन ऑफ अवर एनिमल स्पीसीज़. और जो वाइल्ड लाइफ हंटिंग, जो जानवरों को मारता जा रहा है, उससे क्या हो रहा है, बहुत सारे जानवरों की स्पीसीज़ जो हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं. रिवर्स आर फुल ऑफ गार्बेज. और जो नदियाँ हैं वो कचरे से भरती जा रही हैं. यूसेज ऑफ प्लास्टिक्स इन आवर लाइफ इंक्रीजेज द हार्मफुल डिजीज़ लाइक कैंसर. और हमारी ज़िंदगी में जो प्लास्टिक का इतना ज़्यादा इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है उससे क्या होता है, बहुत भयंकर बीमारियां हमें आती जा रही हैं, जैसे कैंसर है. बीचेस आर डर्टी. और हमारे समुद्र के जो किनारे हैं, बीचेस हैं, वो बहुत गंदे होते जा रहे हैं. वहाँ पे हम प्लास्टिक्स और ये सब चीज़ें, कूड़ा कचरा मचा के रखा है. आवर सॉइल एंड एयर गेट पॉल्यूटेड. और हमारी मिट्टी भी पॉल्यूटेड हो चुकी है, हमारी हवा भी पॉल्यूटेड हो चुकी है. विच आर सेंसलेस एक्ट्स ऑफ मैन. और ये सब किसने किया है, इंसान ने किया है. जैसे बच्चों बहुत सारे व्हीकल्स बढ़ गए हैं, उनसे धुआं और निकलने वाला धुआं, ठीक है, ये सब से क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता जा रहा है. तो इतना ज़्यादा आदमी तरक्की तो करता जा रहा है लेकिन वो अपने आप को ही गर्त में धकेलता जा रहा है. ह्यूमन हैज़ डिस्ट्रॉयड आवर नेचर. ह्यूमन ने क्या किया है, हमारे नेचर को डिस्ट्रॉय कर दिया, एकदम विनाश कर दिया. एंड नेचुरल रिसोर्सेज फॉर इट्स सेल्फिश नीड. अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए उसने नेचुरल रिसोर्सेज को भी ख़त्म कर दिया है. So this is all about the question answer बच्चों. I hope you understand. Thank you for watching.